नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो करी कि एसएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला वेंडर था उसको चेंज कर दिया। नॉर्मल सी बात है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी परीक्षा होने से पहले कई सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ कुछ को कहते हैं, कुछ को पोस्ट एग्ज़ाम एक्टिविटीज़। एसएससी सोलो अकेले काम नहीं करती, मतलब सोलो काम नहीं करती। एसएससी का काम होता है पहले सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी को कलेक्ट करना, किस पे लेवल की वैकेंसी है उसको उस हिसाब से पब्लिश कर देना। यहाँ पे एसएससी का आधा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड हाफ काम शुरू होता है किसका? एसएससी का। अब एसएससी क्या करती है कि पेपर सेट करने वाली एजेंसी, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली एजेंसी, इनको हायर भी तो करेगी। तो गवर्नमेंट यानी डीओपीटी और एसएससी मिलकर इसको हायर करती है। पेपर कोई सेट करेगा, एग्जाम कंडक्ट कोई करवाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक है, वेंडर जो होता है, वेंडर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किसको? वेंडर को बोलते हैं कंटेंट अथॉरिटी टूल। ये क्या काम करता है? इट इज सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स विच हेल्प कंटेंट ऑथर्स टू क्रिएट क्वेश्चंस, submit after final vetting into a secured central question bank vault, offers SSC to anonymously create question series etc। यानी कि जो कैट होता है, कंटेंट अथॉरिटी टूल, जो कि चेंज CCPL मोस्ट प्रोबेबली बनेगी, उसका काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ताकि जो आपके क्वेश्चन सीरीज बनेंगी, जो पेपर सेट होंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, वो एक फॉर्मेट में डाल पाए उसके सॉफ्टवेयर पे और उसको एसएससी अपने हिसाब से 100 क्वेश्चन इधर, 100 क्वेश्चन का सेट वगैरह सेट कर पाए। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर कौन बनाएगा, पेपर कौन बनाएगा। नहीं, मैंने वो वीडियो आप डिटेल में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। पेपर कोई भी कराएगा। मैथमेटिक्स आप कॉन्सेप्चुअल भी देख चुके हो, कैलकुलेशन वाला भी देख चुके हो। सेम चीज जीके के लिए स्टैटिक पोर्शन भी आप ज्यादा देख चुके हो 2018 से पहले। उसके बाद करंट अफेयर बेस्ड, सेम चीज रीजनिंग के लिए। तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। कोई एग्जाम, ये तो ऐसा नहीं है कि आप जो चाहोगे वो एजेंसी करवाएगी। दूसरी चीज, एक और बात कर लेते हैं कि जो विडर थे सीसीपीएल के साथ में, उसमें 2 विडर थे। एक हो गया, खत्म हो गया। दूसरा सीसीपीएल बचा, जिसकी बिडिंग कैसे होती है कि गवर्नमेंट कोई जब सर्विस या गुड्स हायर करने होते हैं तो वो जीएम पोर्टल और एक और है जीएम पोर्टल के पैरेलल में गवर्नमेंट क्या काम करती है, या तो जीएम पोर्टल से लेती है, अगर उस पर सर्विस नहीं है तो ओपन टेंडर निकालती है दूसरी पे, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। वहाँ बिडर्स आते हैं, वो अपना बिडिंग देखते हैं गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में मिल जाएगी, वो जाके आप देख लेना। उसके बाद होता है जब उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मैच हो जाती है तो एक मीटिंग होती है, प्री फाइनलाइजेशन मीटिंग। वो मीटिंग होगी, उसके बाद में, मीटिंग के बाद में आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि गवर्नमेंट लेती है। सिक्योरिटी यानी फाइनेंशियल बिडिंग ओपन होती है। फाइनेंशियल बिडिंग में ये होता है कि इन केस टाइम लिमिट एग्जाम नहीं करवाते, गवर्नमेंट ने आपको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा 200 करोड़ का मान लो, और आप एग्जाम करवाए बगैर भाग गए। गवर्नमेंट हालांकि पूरा पैसा नहीं देती, बट आप एग्जाम कराए बगैर भाग गए तो गवर्नमेंट आपसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट लेती है। इन केस आप टाइम लिमिट में नहीं कर पाते, टर्म्स कंडीशंस में किसी को वायलेट करते हैं, तो आपका खत्म, ऐसा जब्त कर लेगी गवर्नमेंट। तो ये फाइनेंशियल बिडिंग अभी बाकी है, जो कि 8 मार्च 2024 से होनी है, यानी आज 12 बजे होनी है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, ये आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। इसमें लिखा है RFP फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट CBT फॉर SSC एग्जाम। इसके लिए टेक्निकल बिड ओपन हो गई है, टेक्निकल इवेल्युएशन चल रहा है। यानी कि कौन एग्जाम करवाएगा उसका अभी जिक्र नहीं हुआ है। वो एग्जाम कोई कराएगा, एग्जाम कराना इन द सेंस पेपर सेट करने वाली अब बात होगी। अभी तक वेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं उस बेसिस पे बोल रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कौन देगा, CCPL देगा। समझ आ गई बात? तो CCPL विल बी प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंटेंट ऑथर्स होंगे, और कंटेंट ऑथर्स आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन प्रोवाइड होगा एनोनिमसली, उनको नहीं पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन किस सेट में जाएगा। उसके बाद में उन 100 क्वेश्चन को एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी जो कि अभी फाइनलाइज करी जाएगी। वो उन 100 क्वेश्चन को सॉफ्टवेयर अपने CCPL का होगा और उस पे एग्जाम कंडक्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी चाहे TCS हो गई, बहुत सारी एजेंसी, CP हो गई और बहुत सारी एजेंसी है, उनमें से किसी एक को बिडिंग में चुना जाएगा। कौन चुना जाता है, कौन नहीं चुना जाता, वो बात की बात है। अभी के लिए इतना क्लियर हो गया। तो आपको मैं बता दूं, CCPL जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर अभी तक इसने कैसे एग्जाम्स को प्रोवाइड करा है, अगर आपको तो कैट का एग्जाम करवाती है, तो कैट एग्जाम में गेट एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर होता है उसने CCPL ने ही प्रोवाइड किया। तो ये सब कुछ एग्जाम्स है जिनके लिए सॉफ्टवेयर CCPL ने प्रोवाइड किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पेपर सेट किया। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कल वाली वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो डू चेक इट आउट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी की फॉर योर सिलेक्शन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ना भूलें। और स्ट्रेटजी वगैरह वीडियो आपको इस चैनल पे कम ही मिलेगी। एक जो मैंने कर रखी है वही स्ट्रेटजी है आपकी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैथमेटिक्स का 0 से लेकर एडवांस लेवल का बैच
स्टार बैच भी अवेलेबल है चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इधर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बेस्ट टाइम सेविंग मेथड में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोगों को बातें नहीं समझ आई थी आई थिंक अब क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। क्वीन जॉन्स, वंदे मातरम एंड जय हिंद। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे पोस्ट एग्जाम एक्टिविटी क्या होती है। पोस्ट एग्जाम एक्टिविटी यानी कि आपका रिजल्ट तैयार करना, आपका रिजल्ट पब्लिश करना, ये सब काम बाद में फिर एसएससी का। तो पहले वैकेंसी निकाल के आपको सारी चीज़ें बता देना। आपका टाइम पे प्री टियर 1 का रिजल्ट पब्लिश करना, टियर 2 का रिजल्ट पब्लिश करना, फाइनल मेरिट आउट करना, कट ऑफ मार्क्स आउट करना, ये सारे काम एसएससी के हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है ओवरऑल किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। पहले वैकेंसी निकालना, फिर जो मैंने बीच की प्रोसेस बताई, ये सारी प्रोसेस तीनों एजेंसी अलग अलग काम करेंगी। उसके बाद फिर एसएससी का रोल आएगा, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट का रोल आता है। तो यहाँ पे खत्म होती है प्रोसेस। ये है कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाने का तरीका।